खबर बिहार से, जहां पर वक्फ कानून के विरोध में आज महा रैली बुलाई गई है। पटना में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सम्मेलन गांधी मैदान में हो रहा है। तस्वीरें आपके सामने न्यूज़ 24 पर। बड़ी तादाद में लोग यहां पर जुटे हैं। एआईएमआईएम के नेतृत्व में यह महा रैली का आयोजन और एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी। अमिताभ ओझा मेरे सहयोगी इस वक्त पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ, एआईएमआईएम के नेतृत्व में वक्फ बचाओ ये रैली होने जा रही है, डिटेल आपसे चाहेंगे। देखिए, ये रैली आज पटना के गांधी मैदान में चल रही है। सुबह 11 बजे चल रही थी और अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस रैली को संबोधित करके वहां से निकले हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे रैली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित बिहार के इमारतें, सरिया, खानका, मुजीबिया सहित तमाम जो मिली संगठन के लोग थे यहाँ मौजूद थे। उन लोगों ने इसका आह्वान किया था। इससे पहले झारखंड में हुआ था और सीमांचल के इलाकों में इस तरह का आयोजन किया गया था, जिसे उन्होंने कॉन्फ्रेंस का नाम दिया है और संविधान वक्फ बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया था। आज पटना के गांधी मैदान में कैसे कहें कि काफ़ी संख्या में यहाँ पे बिहार के अलग अलग इलाकों से लोग आए हुए थे। और इस कॉन्फ्रेंस में जो महागठबंधन के कई संगठनों के कई दलों के नेता भी यहाँ शामिल हुए और इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी थे, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी थे। और इन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि ये जो संविधान खतरे में है और वक्फ बिल बुरी तरीके से इसका विरोध महागठबंधन के नेता दलों द्वारा किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इसे लागू किया गया है। यह मुसलमानों की संपत्ति को जब्त करने का एक कानून है। और उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है और बीजेपी जाने वाली है। उन्होंने कहा कि इस संगठन के द्वारा जहां पे जो मुस्लिम संगठन, मुस्लिम लोग हैं, उनकी संपत्तियों को जब्त करने की कोशिश की जा रही है। वहीं उन्होंने इसी मन से यह भी कहा कि जिस तरीके से वाहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, अब दलितों, वंचितों और मुस्लिम लोगों के वोट के अधिकार को भी छीना जा रहा है। यानी कि इस मन से जो लगातार महागठबंधन के नेता जो विरोध कर रहे थे, उन्होंने इस मन से भी इन लोगों को आह्वान किया कि जिस तरीके का विरोध कर रहा है इसका पूरे तौर पे विरोध किया जाएगा और तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो इसमें रहेंगे। यही बात सलमान खुर्शीद ने कही थी। और पूर्णिया के जो सांसद हैं पप्पू यादव, उन्होंने भी यही बात को दोहराई और कहा कि जिस तरीके से पहले संपत्ति पे हमला किया गया है, वहीं दूसरी तरफ एक तरह से कहें तो अब वोट देने का अधिकार को भी यहाँ पे छीनने की कोशिश हो रही है और जिसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। सड़क पे इसके लिए उतरने की जरूरत पड़े तो वो उतरेंगे, लेकिन इसका पूरी तरीके से विरोध किया जाएगा। लेकिन बिहार में गांधी मैदान में जब सभी राजनीतिक दल, खासतौर पर इंडिया गठबंधन के लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं, तो जाहिर है राजनीतिक फायदा भी इसमें तलाशने की कोशिश होगी, क्योंकि आने वाले वक्त में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर के बाद कभी भी। देखिए, निश्चित तौर पे पटना में के गांधी मैदान में अगर ये विरोध प्रदर्शन हुआ और इस तरह की रैली हुई है, महागठबंधन के नेता वहां में शामिल हुए, तो निश्चित तौर पे इसमें राजनीतिक जमीन जो है मजबूत करने की कोशिश बिल्कुल कोशिश हुई है। और जिस तरीके से विरोध है, जो विरोध न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ है, बल्कि वही विरोध बिहार में अगर हम कहें तो नीतीश कुमार के खिलाफ भी है। और इन मुसलमानों का गुस्सा नीतीश कुमार के सरकार के खिलाफ भी है, क्योंकि उन्होंने इस बिल को समर्थन दिया था। इससे पहले आप देखे होंगे जब बिल पास होने के पहले तमाम जो उसमें जो ईद का माहौल चल रहा था, उसमें जो इफ्तार का उन्होंने विरोध किया था। और उसके बाद लगातार मुस्लिम संगठन के द्वारा इससे पहले भी पटना के गर्दनी बाग में एक विशाल वहां पे रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें कि आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के कई बड़े नेता उसमें शामिल भी हुए थे। उस वक्त भी ये कहा गया था कि ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और उसके बाद जब ये बिल पास हुआ, उस समय भी महागठबंधन के नेताओं ने, जो सांसद हैं उन्होंने विरोध जताया था। लेकिन उसके बाद ये पहली बड़ी रैली थी जो पटना के गांधी मैदान में है। और इस तरीके से यहाँ मन से हुंकार भरा गया है कि चूंकि विधानसभा इसी साल होने वाले हैं, तो सबक सिखाने की बात कही जा रही है, क्योंकि इनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि नीतीश कुमार वोट मांगने तो मुसलमानों के पास जाते हैं, लेकिन जब वक्फ बिल पे साथ देने का मौका आया, विरोध जताने का मौका आया, तो उस समय उन्होंने मुसलमानों का साथ नहीं दिया। तो ये नाराजगी उनके साफ तौर पे यहाँ पे झलक रही है। और इस पूरे बात को मन से तमाम जो मुस्लिम उलेमाओं थे, जो मौलाना थे, उन्होंने भी इस बात को लेकर दोहराया कि वो इस बात को लेकर सबक सिखाएंगे और जब जनता का मौका आएगा, यानी कि वक्फ का मुद्दा एक बार फिर से ये सामने आ रहा है और कहीं ना कहीं सब अपने राजनीतिक फायदे इसमें तलाश रहे होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर क्या है, वक्फ कानून पर तेजस्वी यादव का बयान सामने आ चुका है। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, क्योंकि मंच पर अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने संबोधित किया है इस रैली को वक्फ कानून पर। तेजस्वी ने कहा है कि हमारी सरकार आई तो इस कानून को कूड़े में फेंक देंगे।
देश किसी के बाप का नहीं है, भाजपा जाने वाली है। बिहार में वक्फ कानून लागू हम नहीं होने देंगे। ये तेजस्वी यादव ने जो कहा है अभी आजादी का जिक्र करते हुए कि आजादी की लड़ाई में कैसे सब शामिल थे, और बीजेपी जाने वाली है, हमारी सरकार बनेगी, वक्फ कानून प्रदेश में लागू नहीं होने देंगे। तो ये दोनों तरफ से भी पोलराइजेशन होगा क्या अमिताभ? नहीं, बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, इससे पहले भी जब गर्दनी बाग में इसी बिल को लेकर जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बड़ा सा आयोजन हुआ था, उसमें भी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव शामिल हुए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस कानून को किसी हाल में पास नहीं किया जाएगा। हालांकि जिस वक्त यह हुआ था उस वक्त बिल लोकसभा में पेश होने वाला था। उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने कहा था कि वो उनके तमाम जो सांसद हैं वो इसका विरोध करेंगे, और अगर बिहार में इस बार विधानसभा का जब चुनाव होने वाला है तो उनकी सरकार बनेगी, तो उस वक्त इस कानून को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। ये लगातार दोहरा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था और आज फिर इस मंच से उन्होंने कहा, इसी बात को उन्होंने कहा कि यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, और अब बीजेपी जाने वाली। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने अपना भरपूर सहयोग दिया था। तो ये देश सभी का है, किसी एक को टारगेट, धर्म को टारगेट नहीं किया सकता, एक विशेष समुदाय को टारगेट नहीं किया सकता, और बीजेपी टारगेट की राजनीति करती है। तो उन्होंने एक तरह से पोलराइजेशन को का माहौल बनाया है। और निश्चित तौर पर जो देखिए, ये जो वोट बैंक है, चाहे वो मुस्लिम ले ले, यादव ले ले, वो शुरू से ही इसका झुकाव आरजेडी की तरफ रहा है, महागठबंधन की तरफ रहा है। तो लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में हम अगर देखें तो कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में देखें तो ये वोट कहीं ना कहीं एनडीए जेडीयू की तरफ जाता दिखता था। लेकिन इस बार जिस तरीके का माहौल बना है उसमें निश्चित तौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जेडीयू को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कई पार्टी के नेता पहले ही, उनका जो कई अल्पसंख्यक नेता हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें, क्योंकि अभी आगे और भी नेता हैं जो यहाँ बोलने वाले हैं। लेकिन